प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह जगह जहां आप रोजाना खाने बनाती हैं, वही आपकी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? जी हाँ, किचन में छुपी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में आम लगती हैं, लेकिन उनके असरात इतने जहरीले होते हैं कि वह आहिस्ता आहिस्ता आपके घर की बरकत को निगल लेती है, रिस्क को सूखा सा कर देती है और आपकी खुशहाल जिंदगी को वीरान करके रख देती है। आपको खबर भी नहीं होती और शैतान उन्हीं चीजों के जरिए आपके किचन को नहूसत का गड्ढा बना देता है। तज्जुब की बात यह है कि अक्सर घरों में ये चीजें नस्ल दर नस्ल मौजूद होती हैं और कोई उन पर तवज्जो नहीं देता। यही लापरवाही, यही गफलत आपके हालात को दिन ब दिन खराब करती है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिन रात थकती हो, हाथों की लकीरें मेहनत से घिस चुकी हैं, तुम्हारे सजदे जमीन को भी भीगा चुके हैं, लेकिन घर का दस्तरख्वान अब भी खाली है, तो रुक जाओ, चौंक जाओ, होश के नाखून लो, क्योंकि वह गुर्बत, वह बेबरकती, वह बीमारियां शायद तुम्हारे दरवाजे से नहीं, तुम्हारे अपने हाथों से, तुम्हारे अपने किचन के अंदर से जन्म ले रही हैं। हाँ, वही किचन जहां तुम खाना पकाती हो, वही किचन जो मोहब्बत की खुशबू फैलाने की जगह होनी चाहिए, वही जगह आज फितने की जड़ बन चुकी है। तुम्हें लगता है दुश्मन बाहर है, मगर दुश्मन तो तुम्हारे बर्तनों के दरमियान छुपा है, तुम्हारे शेल्फ पर बैठा हंस रहा है, तुम्हारे चम्मचों और डब्बों में जहर बनकर तुम्हारे बच्चों की किस्मत चाट रहा है। वह चीजें जिन्हें तुमने मामूली समझकर बरसों संभाल रखा, वही तुम्हारी किस्मत के चिराग बुझा रही है, तुम्हारी दुआओं के दरवाजे बंद कर रही हैं और तुम्हें रोटी के एक एक निवाले को तरसा रही है। आज की वीडियो उन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाली है, उन फितनों का चेहरा दिखाने वाली है जो शायद तुम्हारी नजरों से ओझल थे, लेकिन तुम्हारे नसीब को दिन ब दिन अंधेरों में धकेल रहे थे। तुम समझोगी कि वह तावीज तुम्हारे घर के बाहर नहीं, तुम्हारे किचन के अंदर गड़े हैं, और अगर आज भी न जागी तो कल वह दिन आएगा जब तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा बाकी रह जाएगा। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किचन से रहमत उतरे, तुम्हारे घर में बरकत आए और तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो उन छुपी हुई 5 नहूसतों को फौरन निकालकर बाहर फेंक दो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो न सिर्फ तुम्हें गरीब बना रही हैं, बल्कि तुम्हारे घर से खुशियों को खामोशी से चुरा रही हैं। तो जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि जो मैं अब बताने वाली हूँ वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं उस पहली चीज की जो तुम्हारे किचन में तुम्हें गरीबी, तंगदस्ती और नाहुसत की तरफ ले जा रही है, और वह है धुआं छोड़ती जलती हुई हांडी या वह देगची जिसके नीचे आग तेज हो और सालन या दूध जलकर काला हो जाता है। तुम सोचती हो कि जलने से क्या होता है, लेकिन सुनो, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, साफ है और सफाई को पसंद करता है। गौर करो, जब तुम्हारा खाना जलता है, उससे जो धुआं उठता है वह सिर्फ दीवारों को काला नहीं करता, वह तुम्हारे रिस्क की रोशनी को भी सियाही में बदल देता है। वह किचन जो कभी खुशबुओं से महकता था, जब वहां जली हुई हांडियों की बदबू फैलती है, तो समझ लो कि वह न सिर्फ तुम्हारे माहौल को बल्कि तुम्हारे नसीब को भी झुलसा रही है। मेरी प्यारी बहनों, जलता हुआ सालन सिर्फ एक मामूली बात नहीं, बल्कि ये एक अलामत है तुम्हारे लापरवाह रवैये की, तुम्हारी गफलत की। और वो गफलत जब इबादत में आ जाए तो इंसान का दिल भी उसी हांडी की तरह जलने लगता है जिसे कोई देख नहीं रहा, कोई बुझा नहीं रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि वही सालन जब जल जाता है तो तुम उसे दस्तरख्वान पर रखते हुए शर्मिंदगी महसूस करती हो, घर के अफराद मुंह बनाते हैं, बच्चों का दिल नहीं लगता, शौहर की तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है। तो जरा सोचो कि जब रोजाना तुम्हारे किचन से धुआं उठता है तो फरिश्ते रहमत लेकर कैसे आएंगे? क्या वह जगह जहां आग की बू हो, जले हुए खाने की बदबू हो, वहां बरकत उतर सकती है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारा दिल जल जाए और तुम तब भी कहो क्या फर्क पड़ता है। याद रखो, फर्क पड़ता है तुम्हारे घर की फजा पर, तुम्हारे रिस्क पर और तुम्हारे नसीब पर। इसलिए आइंदा जब भी खाना पकाओ तो मोहब्बत से, सुकून से, ध्यान से पकाओ, क्योंकि खाना सिर्फ जिस्म का ईंधन नहीं, ये तुम्हारे घर के हालात, रिस्क की कुशादगी और रहमतों की कुंजी भी है। और अगर वही खाना जल जाए
तो वो कुंजी तुम्हारे ही हाथ से दरवाजा बंद कर सकती है। तो प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किचन में खुशबू हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तुम्हारे शौहर की कमाई में इजाफा हो, तो सबसे पहले इन जलती हांडियों से नजात हासिल करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी देगची को नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर को भी जला रही है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अक्ल को हिला देने वाली, आंखें खोल देने वाली और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगी बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं तुम भी तो ऐसी ही गलती नहीं कर रही। एक गांव में एक औरत रहती थी, बहुत इबादत गुजार, बहुत परहेजगार, हर वक्त तस्बीह उसके हाथ में, जबान पर दुरूद और दिल में अल्लाह का खौफ। लोग उसे बड़ी नेक और सालेह औरत कहते, मगर उसके घर में हर वक्त बीमारी, गुर्बत, तंगी और बेसुकूनी का डेरा रहता था। वह अक्सर फाके करती, बच्चों की दवा के पैसे न होते, शौहर का कारोबार दिन ब दिन घाटे में जा रहा था। आखिर वह औरत एक दिन अपने रब के सामने रो पड़ी, सजदे में गिरकर कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी, रोजे रखती हूँ, सदका देती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं। उसी रात उस औरत ने ख्वाब में एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तुम सब कुछ कर रही हो, मगर तुम्हारे किचन में एक फतना छुपा है जो तुम्हारी सारी इबादतों को जला देता है। तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन वह हर रोज तुम्हारा रिज्क खा जाता है। वह घबरा गई। अगली सुबह किचन की एक एक चीज को देखने लगी और उसे वही जलती हांडी, वही देगची नजर आई जिसे वह हमेशा ज्यादा आग पर रखती, जिसमें सालन जल जाता, जिसके नीचे धुआं उठता, और वह समझती थी कि सिर्फ सालन खराब हुआ है, मगर असल में उसके घर की बरकत, सुकून और रिज्क जल रहा था। जलता हुआ सालन, किचन का धुआं, देगची में लगने वाली कालक, ये सब चीजें तुम्हारे रिज्क में लगने वाली रुकावटें हैं। ये ऐसे हैं जैसे तुमने एक खूबसूरत तोहफा रब से मांगा हो, और जब वो रब तुम्हें देने लगे तो तुम खुद उसका दरवाजा बंद कर दो। जैसे तुम एक खूबसूरत जोड़ा तैयार करो और कोई उसे कालक में फेंक दे, तो क्या वो काबिले इस्तेमाल रहेगा? नहीं। वैसे ही तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नेकियां जब तुम खुद अपने हाथों से धुएं, कालक और जली हुई हांडी के जरिए बर्बाद कर देती हो, तो बरकत कैसे आए? इसलिए संभल जाओ। तुम्हारा किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, वो तुम्हारे रिज्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारे रब की रहमत को जज्ब करने की जगह है। उसे साफ रखो, बर्तनों को धो रखो, आग का इस्तेमाल मुअतदिल रखो और जलने वाली किसी भी चीज से परहेज करो, क्योंकि वो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म को नुकसान देती है बल्कि तुम्हारी रूहानी जिंदगी को भी जलाकर राख कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली लगती है, लेकिन हकीकत में तुम्हारे घर से रिज्क, बरकत और सुकून को चूस कर ले जाती है। वह है फटी पुरानी झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो तुम रोजाना जमीन पर मारती हो, जिसके तीले टूटे होते हैं, जो जगह जगह से बिखर रही होती है, जिसे देखकर खुद शैतान भी हंस पड़ता है कि ये औरत खुद अपने हाथों से अपनी बरकत का जनाजा उठा रही है। आज के मुआशरे में खवातीन सफाई का बहुत ख्याल रखती है। घर चमकता दमकता हो मगर झाड़ू पर तवज्जो कोई नहीं देता। एक ही झाड़ू महीनों चलती है, वही पुरानी, वही बोसीदा, जिसके रेशे ऐसे बिखरे होते हैं जैसे मुकद्दर के तार टूटे हों। तुम नहीं जानती कि झाड़ू सिर्फ मिट्टी को साफ करने का जरिया नहीं, ये तुम्हारे घर के रूहानी माहौल पर असर डालने वाली चीज है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जिस घर में फटी झाड़ू हो वहां रिस्क का दरवाजा बंद और परेशानियों का दरवाजा खुला रहता है। ऐसी झाड़ू जब जमीन पर चलती है तो न सिर्फ गर्द उड़ती है बल्कि तुम्हारे घर के सुकून, फरिश्तों की आमद और दुआओं की कबूलियत भी उड़कर कहीं और चली जाती है। और अफसोस तो ये है कि आज की औरत ये सब सुनती है, मानती है, मगर अगले ही दिन वही फटी झाड़ू दोबारा जमीन पर घसीटती है, जैसे तकदीर को खुद अपने पांव तले रौंदना चाहती हो। जानती हो, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, और जब ईमान की आधी पहचान सफाई है तो सोचो वो औरत जिसके हाथ में ईमान की टूटी झाड़ू हो, वो अपने ईमान के साथ क्या सलूक कर रही है। और यही वजह है कि ऐसे घरों में रिज्क आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं। दुआएं होती हैं मगर असर नहीं होता, बच्चे पढ़ते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि घर का दरवाजा साफ नहीं होता और दिल की नीयत भी। तो प्यारी बहनों,
आज से अहद करो, अपनी झाड़ू को इज्जत दो। जब वह पुरानी हो जाए तो उसे बाहर फेंको, क्योंकि जिस चीज से तुम अपना मुकद्दर साफ करती हो वह अगर खुद गंदी हो तो फिर नतीजा भी वैसा ही निकलता है। याद रखो, पुरानी झाड़ू सिर्फ कोने नहीं समेटती, वह तुम्हारी बरकतें भी अपने साथ खींच कर ले जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन, दिल दहला देने वाली और सब कामोज हिकायत सुनाने जा रही हूँ, जो न कब्र से जुड़ी है, न मौत से और न जनाजे से, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने किचन में मौजूद एक फटी झाड़ू की वजह से ऐसी बर्बादी में चली गई जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। एक शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। सफेद रंग की दीवारें, नीले पर्दे, सजे हुए कमरे, कीमती फर्नीचर, लेकिन घर में एक चीज थी जो हमेशा पुरानी थी, झाड़ू। जी हाँ, वही टूटी, पुरानी और बिखरी हुई झाड़ू जिसके बारे में उस घर की औरत हमेशा कहती थी, चलने वाली है तो क्यों बदलूं। वह नहीं जानती थी कि वह झाड़ू सिर्फ कचरे को नहीं, उसके नसीब को भी समेट रही है और हर रोज जमीन पर फेर कर घर से बरकतों को घसीट कर बाहर ले जा रही है। एक दिन उस औरत ने ख्वाब में एक सुनसान पुरानी हवेली देखी। वहां हर कमरे में जाले लगे थे, धूल उड़ी हुई थी और बीचों बीच एक झाड़ू पड़ी थी, वही झाड़ू जो वो रोज इस्तेमाल करती थी। अचानक उस झाड़ू ने अपनी शक्ल बदल ली और औरत को घूरते हुए बोली, तू समझती रही कि मैं सिर्फ मिट्टी साफ करती हूँ? नहीं, मैं तेरी झूठी अक्ल, तेरी बेहिसी, तेरे घर की बेबरकती, तेरे रिश्तों की टूट फूट, तेरे रिज़्क का खत्म होना, ये सब कुछ मैं ही तो हूँ। और अब देख। उसी लम्हे हवेली की दीवारें गिरने लगीं, हर तरफ अंधेरा छा गया। उस औरत के कानों में बच्चों के रोते चीखते हुए लहजे गूंजने लगे, शौहर के तानों की आवाजें आने लगीं और वो खुद जमीन पर झाड़ू के नीचे दबने लगी। वो चीखी, रोई, चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक वो जाग गई, सांसें फूली हुई थीं, माथे पर पसीना और सामने वही टूटी झाड़ू रखी थी। उसी दिन उसने झाड़ू बाहर फेंकी, घर धोया, सदका दिया और रब के आगे झुक गई। और उस दिन के बाद उसके घर से न सिर्फ गुर्बत निकल गई, बल्कि सुकून, मोहब्बत और रिज्क भी वापस आ गया। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, कुछ चीजें जाहिरी नहीं होती, उनके पीछे वो राज छुपे होते हैं जो तुम्हारे नसीबों को बदल सकते हैं। और एक फटी झाड़ू भी तुम्हारे घर के बंद रिज्क का दरवाजा बन सकती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी चीज के बारे में जो तुम्हारे किचन में पड़ी होती है, मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो तुम्हारे रिज्क के दरवाजों पर कौफल लगा चुकी है। और वो चीज है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ, वही चाय के कप जिसके किनारे से मामूली सा किनारा टूटा होता है, वो प्लेट जिसमें एक बाल बराबर दरार आ चुकी होती है, वो जग, वो देगची, वो प्याला जो तुम्हें काबिल ए इस्तेमाल लगते हैं, मगर दरअसल वो तुम्हारे नसीब को चीरने वाले जख्म बन चुके होते हैं। आज कल की औरतें कहते सुनी जाती हैं, बस थोड़ा सा ही तो टूटा है, इस्तेमाल कर लो। मगर वो ये नहीं जानती कि जो चीज एक बार टूट जाए वो अपना फाज खो देती है। एक टूटा हुआ बर्तन सिर्फ जाहिरी खराबी नहीं, वो अंदरूनी नहूसत भी फैलाता है, वो बरकत को निगल लेता है, वो मोहब्बतों में दरार डाल देता है, वो खुशियों को आधा कर देता है। क्या तुम्हें मालूम है कि बुजुर्गों का कहना है, जिस घर में टूटे बर्तनों का इस्तेमाल हो वहां रिज्क टिकता नहीं, बीमारियां जन्म लेती हैं और घरेलू झगड़े कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि जब तुम खुद ऐसे बर्तनों से खाने को कबूल करती हो जो अधूरे हो चुके हैं, तो दरहकीकत तुम कायनात को ये पैगाम दे रही होती हो कि तुम्हें अधूरेपन से कोई गिला नहीं, तुम उसी पर राजी हो। और फिर वही अधूरापन तुम्हारे रिज़्क में, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी दुआओं में, हत्ता कि तुम्हारे रिश्तों में भी शामिल हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस बर्तन में खाओ उसे पाकीज़ा रखो कि उसी से बरकत उतरती है। अब खुद सोचो, क्या एक टूटा बर्तन बरकत का हकदार हो सकता है? क्या एक जख्मी कप तुम्हारे बच्चों को सुकून दे सकता है? क्या एक दरार वाली प्लेट तुम्हारे शौहर की रोजी में इजाफा ला सकती है? हरगिज नहीं। ये छोटे छोटे दिखाई देने वाले टूटे बर्तन हकीकत में तुम्हारे बड़े बड़े नसीब के रास्ते बंद कर रहे होते हैं। वो तुम्हारे किचन में खामोश बैठे तुम्हारे रिज्क को चाट रहे होते हैं और तुम समझती हो कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है। नहीं बहनों, सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं।
जब तक तुम इन अधूरे बर्तनों को निकाल कर बाहर नहीं फेंकोगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी में भी मुकम्मल सुकून दाखिल नहीं होगा। याद रखो, जो बर्तन दरार ज्यादा हो वो दिल को भी दरार ज्यादा कर देता है, और जो दिल दरारों से भर जाए वहां न रिस्क रहता है, न सुकून, न बरकत। इसलिए आज ही फैसला कर लो कि अपने किचन से हर उस चीज को निकाल दो जो मुकम्मल नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी चीजों को मुकम्मल रखोगी तभी अल्लाह तुम्हें मुकम्मल नेमतों से नवाजेगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस चौथी चीज के बारे में जो तुम्हारे किचन में बेकसूर पड़ी होती है, लेकिन उसकी मौजूदगी तुम्हारे घरों में बरकत को चाट जाती है, तुम्हारे रिस्क को बंद कर देती है और तुम्हें गुर्बत के दहाने पर खड़ा कर देती है। और वो चीज है जला हुआ तवा, कड़ाहियां और देगचियां। हाँ, वही काला पड़ा हुआ तवा जिनके नीचे चर्बी जम चुकी होती है, वही जली हुई देगचियां जिनके अंदर का हिस्सा कालक से भरा होता है, वही कड़ाहियां जिनमें हर रोज चटपटे खाने बनते हैं, लेकिन उनकी सफाई का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। तुम समझती हो कि ये सब तो आम चीजें हैं, इस्तेमाल की हैं, क्या फर्क पड़ता है? मगर बहन, यही वो लापरवाही है जो तुम्हारे नसीब को आहिस्ता आहिस्ता काला कर रही है। बुजुर्गों का कहना है, जिस घर में नापाकी, मैल और गंदगी छुपी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और यही तवा, यही जली हुई कड़ाहियां, यही गंदे बर्तन दरहकीकत तुम्हारे किचन में छुपी हुई नहुसत का मरकज बन चुके होते हैं। जब एक औरत रोजाना ऐसे काले तवे पर रोटी डालती है तो वो सिर्फ रोटी नहीं डाल रही होती, वो अपने घर वालों के नसीब पर एक और कालक छाप रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है, और अगर ईमान का आधा हिस्सा सफाई है तो जो औरत अपने किचन को साफ न रखे, जो रोजाना उन बर्तनों में खाना पकाए जिनकी तह में गंदगी जमी हो, तो वो कैसे बरकत की उम्मीद कर सकती है? याद रखो, जिस बर्तन में बरकत उतरनी है वो पाकीज़ा होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते नापाकी से दूर भागते हैं। आज के दौर की औरतें वक़्त की कमी का बहाना बनाती हैं कि सफाई का वक़्त नहीं मिलता, मगर उसी वक़्त में वो कई घंटे फोन, सोशल मीडिया और फजूल बातों में जया कर देती हैं, लेकिन उस कड़ाही की तह नहीं साफ करती जो कल के सालन से जल चुकी है, उस तवे को नहीं घिसती जिस पर हर रोज की रोटी झुलसती है। वो भूल जाती हैं कि जिस किचन में काला तवा हो वहाँ सफेद रिज्क नहीं टिकता। मेरी प्यारी बहनों, अब भी वक़्त है, जाग जाओ, जाकर अपने किचन को देखो, अपने बर्तनों को देखो, क्या वो वाकई बरकत के काबिल हैं? क्या वो वाकई इस लायक हैं कि उनमें अल्लाह तुम्हारे बच्चों का रिस्क रखे? अगर नहीं तो आज ही उन कालक ज्यादा चीजों को या तो साफ करो या फिर रुखसत कर दो, क्योंकि जब बर्तन चमकेंगे तभी तुम्हारे नसीब भी चमकेंगे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस छठी और निहायत खतरनाक चीज के बारे में जो तुम्हारे किचन के किसी कोने में खामोशी से पड़ी रहती है, तुम्हारी नजरों से छुपी होती है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे रिज्क पर पहरा बिठा चुकी होती है। और वो है बासी खाना, सड़ी हुई सब्जियां या किचन में पड़ा हुआ पुराना फालतू माल। ये वो चीजें हैं जो न तुम खाती हो न किसी को खिलाती हो, लेकिन उन्हें फेंकने का दिल भी नहीं करता। कभी फ्रिज के कोने में पड़ा हुआ 3 दिन पुराना सालन, कभी सब्जियों के नीचे दबी सड़ी हुई प्याज, कभी टोकरी में गलती हुई टमाटर, और कभी चूल्हे के करीब रखी हुई प्लेट जिसमें बचा हुआ नाश्ता पड़ा रहता है, और तुम सोचती हो कल देखेंगे शायद काम आ जाए। लेकिन सुनो मेरी प्यारी बहनों, बासी खाना सिर्फ जिस्म को नुकसान नहीं देता, ये घर के रिज्क, बरकत और रूहानी फजा को जहर आलूद कर देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है, सफाई निस्फ ईमान है, और घर का सबसे पहला इम्तिहान किचन से शुरू होता है। जब तुम्हारी फरिज से बदबू आती हो, जब सब्जियों में कीड़े पड़ चुके हों, जब बर्तन धुले न हो, जब सालन सड़ने लगे, तो वो सिर्फ खाना नहीं सड़ता, तुम्हारा नसीब सड़ने लगता है, तुम्हारे शौहर का दिल भारी होने लगता है, तुम्हारे बच्चों की किस्मत बिगड़ने लगती है और तुम्हारी दुआएं रुक जाती है। तुम ये समझती हो कि खाने को फेंकना गुनाह है। हाँ, सही है, मगर बासी, सड़ा हुआ, बदबूदार, कीड़ों वाला खाना रखना और उसकी बेइज्जती करना उससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, पाक चीजें खाओ और पाकीज़ा रिज्क में से खर्च करो। लेकिन जब तुम खुद सड़ा हुआ रिज्क घर में संभाल कर रखती हो तो वो पाकीज़गी बाकी नहीं रहती।
बल्कि वो रिस्क जहमत में बदल जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा शौहर इतनी मेहनत के बावजूद परेशान क्यों है? तुम्हारा बच्चा दिन ब दिन जिद्दी और बेचैन क्यों हो रहा है? तुम्हारे घर में झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हारे दिल में घबराहट, तन्हाई, बेसुकूनी क्यों है? तो जाओ आज फ्रिज खोलो, सब्जियों की टोकरी देखो, चूल्हे के इर्द गिर्द नजर डालो, कहीं कोई बासी निवाला, कोई सड़ा हुआ प्याज, कोई बदबूदार पत्ती तो नहीं छुपी बैठी, क्योंकि वो छोटी सी चीज तुम्हारे बड़े बड़े मसाइल की जड़ बन चुकी है। याद रखो, रिज़्क का एहतराम करो, लेकिन पाकीज़गी के साथ, सफाई के साथ, क्योंकि रिज़्क वो नेमत है जो अगर नाराज हो जाए तो सारी कायनात की खनुशियां भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ अक्ल को झंझोड़ देगी बल्कि दिल को भी लर्जा देगी। ये हिकायत है एक औरत की जो बज़ाहिर सादा सी घरेलू खातून थी, लेकिन उसकी किचन में छुपा एक राज उसके पूरे खानदान की तबाही का सबब बन गया। कहानी शुरू होती है एक खामोश गांव से, जहां एक औरत रहती थी। नाम नहीं लेते क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं, ये हर उस औरत की है जो सफाई को मामूली समझती है और किचन को महज खाना पकाने की जगह। उस औरत का शौहर एक नेक और मेहनती इंसान था जो सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकलता, शाम को थका हारा लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकन से ज्यादा एक अजीब सा बोझ होता, जैसे उसके नसीब पर किसी ने पहरा बिठा दिया हो। घर में बच्चे बीमार रहते, बीवी हर वक्त उलझी रहती और रिस्क ऐसा जैसे आता भी है मगर हाथों में टिकता नहीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आया, सफेद बाल, बेहद रोशन आंखें और लबों पर मुस्कुराहट। उसने उस औरत के दरवाजे पर सदा दी, बेटी कुछ खाने को दे दे, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। औरत ने फ्रिज खोली और 3 दिन पुराना बासी सालन निकालकर फकीर को थमा दिया, साथ ही बची हुई रोटी भी। फकीर ने वो खाना नहीं खाया बल्कि आसमान की तरफ देखकर एक जुमला कहा, जिस घर में रिज़्क को कैद किया जाए वहां बरकत कैद हो जाती है। ये सुनकर औरत चौंक गई, लेकिन अगले लम्हे हंस दी। अरे फकीर बाबा भी क्या क्या बातें करते हैं, और वो वापस पलट गई। मगर उस रात कुछ बदल गया। उसके ख्वाब में वही फकीर आया, मगर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में आग सी लपक रही थी। उसने औरत को उसके किचन के सामने ला खड़ा किया। औरत ने देखा फ्रिज के अंदर एक बदबूदार धुआं उठ रहा है, सब्जियां सड़ चुकी हैं, सालन में कीड़े रेंग रहे हैं और इन सब के बीच एक नंगी जंजीर जकड़ी हुई है जिसका दूसरा सिरा उसके शौहर के पांव से बंधा है। फकीर की आवाज गूंजी, ये तेरे बासी खाने, ये सड़ी हुई सब्जियां, ये बदबूदार प्लेटें, यही तेरे शौहर के रिज़्क की जंजीर है, यही तेरे बच्चों के मुकद्दर को झर दे रही है, यही वो चीजें हैं जो तेरे घर की दुआओं को लूट लेती हैं और तुझे पता भी नहीं चलता। औरत चीखी, रोने लगी, जंजीर तोड़ने लगी, लेकिन कुछ न बदला। अचानक आंख खुल गई। औरत का जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, दिल तेज धड़क रहा था और उसकी आंखों में नदामत थी। सुबह होते ही उसने पूरे किचन को साफ किया, हर बासी चीज बाहर फेंकी, फ्रिज धोई, प्लेटें मांजी और सबसे पहले एक प्लेट में ताजा खाना रखकर मस्जिद के फकीर को दे आई। उसी दिन शाम को उसका शौहर पहली बार मुस्कुराकर घर आया। उसी दिन बच्चे खुलकर हंसे। उसी दिन उस औरत ने समझा कि कभी कभी बर्बादी गुनाहों से नहीं बल्कि बेखबरी से आती है और कभी छोटी सी सफाई पूरी जिंदगी को पाक कर देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी बासी खाने, गंदे किचन और सड़ी सब्जियों को मामूली न समझो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों को रिज़्क, बरकत और सुकून से भर दे, आपके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे, आपकी जिंदगी से हर फक्र, हर परेशानी और हर नहूसत को दूर कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।